न्यूट्रोफिल मैचुरेशन। न्यूट्रोफिल जैसे ही मैच्योर होता है ना, उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। न्यूक्लियलाई जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो हमें नज़र नहीं आते। क्रोमैटिन पहले फाइन होता है, लेसी होता है, लेकिन जैसे ही मैचुरेशन होती है क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है और उसमें इंडेंटेशन बन जाती हैं, ऐसे किनारे बन जाते हैं और फाइनली वो सेगमेंटेड हो जाता है। साइटोप्लाज्म शुरू में उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते और वो बेसिक इन नेचर होता है, लेकिन मैचुरेशन के बाद ग्रेन्यूल्स भी बन जाते हैं, जो कि हमने पढ़ा दो तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं, स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स हैं और नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स हैं, वो बन जाएंगे और जो साइटोप्लाज्म है वो एसिडिक हो जाएगा। अब ये जो आर्डर ऑफ मैचुरेशन है उसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बनता है माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट में क्या होता है, हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि क्रोमैटिन कैसा होता है, फाइन और लेसी। जैसे हमने पहले कहा कि इनिशियली क्रोमैटिन फाइन और लेसी होता है, न्यूक्लियलाई नज़र आ रहे होते हैं और साइटोप्लाज्मिक बेसोफिलिक इन नेचर है। यहाँ पे आप देखें, ये साइटोप्लाज्म है, ये बेसिक इन नेचर है। यहाँ पे न्यूक्लियाई जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। इसके बाद ये कन्वर्ट होता है प्रोमाइलोसाइट में। प्रोमाइलोसाइट में क्या होता है कि जो नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, वो बनना शुरू हो जाते हैं। कौन कौन से, एस्टेरेस है, लाइसोजाइम है, बैक्टीरियल परमिबिलिटी इंक्रीजिंग प्रोटीन है, माइलोपारऑक्सीडेज है, ये बन जाते हैं। न्यूक्लियलाई जो हैं वो डिसअपेयर होना शुरू हो गए और क्रोमैटिन की कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाती है प्रोमाइलोसाइट के लेवल पे। यहाँ पे देखें ना, न्यूक्लियलाई जो है वो कंडेंस ख़त्म हो गए हैं और जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होना शुरू हो गया है। प्रोमाइलोसाइट कन्वर्ट होता है माइलोसाइट में। माइलोसाइट में मेजर चेंज क्या आता है कि जो स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं ना वो बनना शुरू हो जाते हैं और जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं ना उनका नंबर रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि सेक्रेटरी वेसिकल्स बन जाती हैं, उनमें अल्कलाइन फास्फेटेजेस हैं, कंप्लीमेंट रिसेप्टर्स हैं और साइटोक्रोम बी जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास माइलोसाइट है, यानी माइलोसाइट में क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेन्यूल ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्पेसिफिक, और प्रो माइलोसाइट में नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल ज़्यादा हैं। प्रो माइलोसाइट कन्वर्ट होता है माइलोसाइट में, माइलोसाइट कन्वर्ट होता है मेटा माइलोसाइट में। मेटा माइलोसाइट में क्या होता है, न्यूक्लियर इंडेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे देखें ना, न्यूक्लियस जो है वो इस तरह का नज़र आ रहा है, क्रोमैटिन मटेरियल। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें इंडेंटेशन शुरू हो गई, ठीक है। इसके बाद कन्वर्ट हो जाता है मेटामाइलोसाइट बैंड सेल में, ठीक है। बैंड को हम स्टैब भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस हार्श शू शेप हो जाता है और पेरिफेरल ब्लड में 1 to 10% बैंड सेल्स मौजूद होते हैं। बैंड सेल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं किस में, मेच्योर न्यूट्रोफिल में। अब जब मेच्योर न्यूट्रोफिल होते हैं ना, इसमें न्यूक्लियस के 2 to 5 लोब्स होते हैं। यहाँ पे देखिए 5 लोब्स नज़र आ रहे हैं, ये 2 लोब्स हैं, ठीक है। लोब न्यूक्लियस होता है, सेगमेंटेड न्यूक्लियस होता है, इंडेंटेशन होती है उसमें।